ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रातःस्मरणीय पूज्य गुरु जी प्रोफेसर पंडित भरत शुक्ल जी, संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ। हम लोग चरक संहिता पर ध्यान दे रहे हैं, सूत्र विस्तार है। पहला अध्याय दीर्घ जीवित और उसमें 45वें श्लोक से गुरु जी आज आपको सिखाएंगे। तो चलते हैं यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वंदे त्रिलोकीश्वरम। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के सूत्रस्थान प्रकरण के दीर्घन जीवतीयाध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय के 45वें पद्य से विचार प्रारंभ कर रहे हैं। कल ये बतलाया गया था कि ये जो सभी भाव का मतलब होता है भवन्ति उत्पद्यन्ते इति भावः, अर्थात जो है भाव शब्द से द्रव्य गुण कर्मादि जितने भी ये पदार्थ हैं ये सब लिए जाते हैं। तो इन सभी भावों का जो सामान्य का मतलब समभाव, वो वृद्धि का कारण होता है, और विशेष जो है वो ह्रास का कारण होता है। और ये जो दोनों हैं सामान्य विशेष, ये शरीर से ही संबद्ध होते हैं। इस विषय में कल चर्चा हुई थी। आज हम लोग उसी पर आगे विचार कर रहे हैं। सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्त्वकृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्यय। अर्थात जो सामान्य है वो एकत्वकरम, एकत्व कारक होता है, अर्थात एकत्व का एकता को समानता को बनाने वाला होता है। और विशेषस्तु पृथक्त्वकृत, और जो विशेष है वो भेद बुद्धि का कारक होता है। तुल्यार्थता ही सामान्य, सामान्य क्या है? तुल्यार्थ माने समानार्थकता ही तुल्य जो है सामान्य है। और उसका उल्टा, उसका विपरीत जो है विशेष है। विशेषस्तु विपर्ययः, विशेष जो है वो क्या होता है कि वह विपरीत भावों को उसको विपर्य कहते हैं, उसी को वही विशेष। इसके विषय में आगे विचार है। सत्वमात्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत् लोकस्तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्। ये त्रिदंड हैं। कौन कौन? सत्वम आत्मा शरीरम च। सत्व माने मन, आत्मा माने आत्मा शरीर। ये तीनों जो त्रिदंड हैं, त्रिदंडवत, ये तीनों जो है ये जो है लोकः तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्। तीनों के संयोग से लोकः तिष्ठति, लोक में जीवात्मा की स्थिति होती है। अर्थात जीव जो इस लोक में रहता है शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के संबंध से। तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्, और उसी लोक में सब कुछ स्थित है। अर्थात उसे मन, आत्मा, शरीर, ये तीन ही आधार स्तंभ है लोक स्थिति के। सपुमाश्चेतनम तच्च तच्चाधिकरणम स्मृतम वेदस्यास्य तदर्थम च वेदोयम संप्रकाशितः। ये कहते हैं कि तो सपुमाश्चेतनम तच्चाधिकरणम स्मृतम, तो जो पुमान है, पुरुष है, मनुष्य है या जीव है,
उसको कह सकते हैं, तो उसे ही चेतन कहते हैं। और जो चेतन है, प्राणी है, वही आयुर्वेद का आश्रय है। तच्चधिकरण श्रुतम वेदस्यास्य तदर्थंच। और उस पुमान के लिए ही, अर्थात उस पुरुष के लिए ही, उस जीव के लिए ही यह आयुर्वेद शास्त्र प्रकाशित है। वेदोयम संप्रकाशित, वेदोयम आयुर्वेद शास्त्र ये प्रकाशित किया। अब यहाँ पर पुमान शब्द का लिया गया है, तो पुमान शब्द का सामान्य रूप से अर्थ जो होता है वो पुरुष होता है, तो इसका मतलब स्त्री के लिए आयुर्वेद नहीं है। अगर पुमान शब्द का खाली अगर हम मनुष्य जाति विशेष लेते हैं या मनुष्य जाति को लेते हैं, तो अन्य जो पशु आदि उनकी भी चिकित्सा कहेगी, उसका ग्रहण नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर पुरुष शब्द से प्राणी मात्र का ग्रहण किया जाता है, जिसके विषय में आगे अभी चर्चा होगी। खादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह सेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम निरंद्रियमचेतनम। खादीनि आत्मा मनः कालो दिशश्च, ये 9 द्रव्य कहे गए। आकाश काल जो है क्या कहते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उसी को आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ऐसा भी कह सकते हैं। खादीन पंच, और आत्मा मन काल और दिशा, तो 5 और 4 ये 9, यही 9 द्रव्य कहे जाते हैं। अब इसमें इन द्रव्यों को 2 भागों में बांट दिया, चेतन और अचेतन। तो चेतन कौन है, अचेतन कौन है? तो सेन्द्रियम द्रव्यम चेतनम, जो इंद्रियों से युक्त जो द्रव्य है वो चेतन है। निरिंद्रियम द्रव्यम अचेतनम, जो निरिंद्रिय द्रव्य है वो अचेतन है। तात्पर्य क्या है कि 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 इंद्रिय मनुष्यों में प्राप्त होती हैं, और अन्य प्राणियों में भी पशु आदि में ये इतनी इंद्रियां प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार पक्षियों में भी ये इंद्रियां हैं। जो अन्य सरीसृप आदि हों उनमें कुछ इंद्रियों की कमी हो, पूरी इंद्रियां नहीं है, किसी के पास कुछ कोई इंद्रिय नहीं, किसी के पास कोई इंद्रिय नहीं, इत्यादि देखा जाता है। तो जब तक तो कोई भी इंद्रिय, क्योंकि ज्ञान का साधन जो है इंद्रिय है, ज्ञान जो है, जो ज्ञान है, तो ज्ञान होगा इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। तो इसलिए सेन्द्रियम द्रव्यम चेतनम, जो इंद्रियों से युक्त जो द्रव्य है वो चेतन है। निरिंद्रियम अचेतनम, निरिंद्रियों से युक्त जो द्रव्य नहीं है वह जो है अचेतन है, जैसे वृक्षादि हो गए, जिसका विचार पर्याप्त किया गया। सार्था गुरुवादयो वृद्धि प्रयत्नांता परादया गुणा प्रोक्ता। इसमें एक प्रश्न आ गया मुझे, पेड़ पौधों को चेतन ही मानते हैं ना, इस सेंटेंस को ठीक कर लीजिए। नहीं, अचेतन का यहाँ पर दूसरा अर्थ है। चेतन माना जाएगा, किंतु यहाँ का जो चेतन और अचेतन जिस पर विचार इन्होंने कहा है कि जितने द्रव्य हैं वो सब ये निरंतर चेतन का मतलब है कि अचेतन का मतलब है कि उनके द्वारा वो जो है किसी इंद्रिय के द्वारा उड़ाने, इसलिए इनका द्रव्य ये पारिभाषिक चेतन अचेतन शब्द है। सेन्द्रियम द्रव्यम चेतनम, निरेंद्रियम अर्थात चक्षुरादि इंद्रिय रहितम यद द्रव्यम तद अचेतनम। यद्यपि प्राणियों के जो है 2 भेद हैं, एक स्थावर एक जंगम। स्थावर प्राणी भी है, जंगम प्राणी भी है, और जंगम प्राणी के भी जो है वो 3 भेद हैं। जैसे श्वेदज हो गया, इसके बाद जो है वो जरायुज हो गया, पिंडज हो गया। तो अंडज, स्वेदज और पिंडज, ये 3 भेद जो है वो चेतन प्राणियों के हैं, और अचेतन प्राणियों का उद्भिद केवल एक भेद है। तो वो भी अचेतन का मतलब है इंद्रिय रहित, ये नहीं कि जीव रहित। जीव रहित उसका अर्थ नहीं है, जीव रहितम द्रव्यम अचेतनम ऐसा नहीं कहा गया। सेन्द्रियम द्रव्यम चेतनम, चेतना हुआ जिसमें किसी भी प्रकार की चेष्टाएं होती हैं,
तो जितने भी चेतन द्रव्य हैं उनमें कोई न कोई चेष्टाएं होते हैं, हाथ पैर नाक कान इत्यादि द्रव्य जो इंद्रिय हैं उनके द्वारा कोई न कोई चेतनता उनका द्वारा कार्य विशेष का प्रतिपादन होता है। वृक्ष गुल्म लता तृण आदि से इस प्रकार की कोई गतिविधियां नहीं होती जो भी स्थावर समय है, इसलिए उनको जो है वो निरिंद्रियम द्रव्यम अचेतनम कहा गया, उनको जो है जीव शून्यम नहीं कहा गया। तो अगर जीव शून्यम द्रव्यम अचेतनम जीव सहितम द्रव्यम चेतनम अगर ये कहा जाता तो बात दूसरी होती, इसलिए उसका प्रश्न वो नहीं उठता है यहाँ पर। तो यहाँ जो आयुर्वेद शास्त्र का जो चेतन अचेतन शब्द है वो पारिभाषिक रूप में सार्था गुरुवादयो बुद्धि ही प्रयत्नांता परादय गुणा प्रोक्ता। तो अब अर्थ के सहित यानी आकाशादि जो ये हैं इनके जो गुण हैं शब्द रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो इन अर्थों के सहित जो ये हैं तो उन सार्था गुरुवादयो बुद्धि ही प्रयत्नांता परादय, तो इन द्रव्यों में आश्रित गुणों का जो है वो गुण जो है गुरु आदि बुद्धि प्रयत्नांत और परादि ये जो है गुरु आदि क्या है तो गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिच्छिल श्लक्षण खर स्थूल सूक्ष्म सांद्र द्रव, ये 20 जो है पृथ्वी के सामान्य गुण कहते हैं। और बुद्धि शब्द से ज्ञान स्मृति चेतना धृति अहंकार आदि का ग्रहण किया जाता है। प्रयत्नांत से यहाँ पर इच्छा द्वेष सुख दुख इत्यादि जो है इनका ग्रहण होता है। और पराद से पर अपर युक्त संख्या संयोग विभाग पृथक परिमाण संस्कार अभ्यास, ये 10 जो है ये परादि सामान्य गुण हैं जिनके विषय में चर्चा की गई है। प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम, प्रयत्नादि जो चेष्टाएं हैं उनको कर्म कहा जाता है और इस पर विचार भी किया गया है। प्रवृत्तिस्तु चेष्टा कार्यार्था, प्रवृत्ति जो है चेष्ट कार्यार्थ जो चेष्टा है उसी को हम प्रयत्न प्रवृत्ति कहते हैं, उसी को प्रयत्न भी कहते हैं। तो इस तरह से ये प्रयत्न के विषय में बतलाया गया है कि किसी भी प्रकार की जो चेष्टाएं हैं चेष्टाओं से युक्त जो स्वरूप है वो प्रयत्न, उसी को कर्म भी कहा गया है, जिसके विषय में कर्म के विषय में जो है तर्क संग्रह आदि ग्रंथों में आक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन ये 5 कर्म जो है न्याय शास्त्र में बतलाए गए हैं। और आयुर्वेद में भी 5 कर्म हैं, वमन विरेचन निरूहण अनुवासन और नस। तो इस तरह से ये 5 कर्मों के विषय में भी बतलाया गया। प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में हम लोग को सिखाया, आप सुन लो और विश्व सहायता करें।